तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ सेट थ्योरी जो कि क्लास 11th का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड। तो आज दोस्तों हम जानेंगे सेट थ्योरी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इम्पॉर्टेंट सिंबल रिगार्डिंग विद सेट थ्योरी, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आप सिर्फ सिंबल का प्रयोग करेंगे, हर बार इन डिटेल नहीं लिखेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आया है इंट्रोडक्शन। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है। कैसा है ये कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल पार्ट है आज के मैथमेटिक्स में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़ाइन करने में क्या कि कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहाँ पर, रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो रिलेशन और फंक्शन जो कि अभी नहीं, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा इसमें 12th क्लास में। तो वहाँ पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो इसलिए आज इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है 11th में, तभी आपको 12th में रिलेशन फंक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये क्या किस काम में थे, स्टडी किसके, ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री समझने में भी, और सीक्वेंसेस जैसे कि आप देखते हैं कई बार सीक्वेंस जैसे आपने पढ़ रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये सारी समझने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा इसका सेट ऑफ थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी ऑफ सेट। तो और क्या है, नॉलेज ऑफ सेट्स की ज़रूरत होती है। और ये किसने डेवलप किया, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर थे, जिन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। फिर क्या हुआ, सेट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले एन किसके लिए है, नेचुरल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम किससे नोट करेंगे, एन से नोट करेंगे। और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को किससे नोट कर देंगे, हम अब करेंगे जेड से, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और क्या है, क्यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम किससे नोट करेंगे, क्यू से करेंगे। रेशनल नंबर के लिए क्यू सिंबल यूज़ होगा। आर हमारा रियल नंबर के लिए यूज़ होता है, याद रखना दोस्तों, आर रेशनल नंबर के लिए नहीं यूज़ करना है, रियल नंबर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा जेड प्लस किसके लिए होता है, जेड फॉर इंटीजर, प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा कौन सा, जेड प्लस हो गया। और क्यू किसके लिए होता है, रेशनल नंबर के लिए होता है। तो क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता ही होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जो नंबर, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। बट एक और चीज़, उनका क्या हो, डेसिमल एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट हो, क्योंकि 22/7 भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है, बट उसका जो हम डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं तो इनकंसिस्टेंट है, एंड ही नहीं होता है। तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो जब तक टर्मिनेट नहीं करेगा तब तक वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपको बाकी चीज़ें पता ही हैं। आर प्लस किसके लिए है, हमारा रियल नंबर के, लेकिन कौन से, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आ गया मैथड। अब देखो ये थ्योरी ऑफ सेट में दो मेथड हमें डिस्कस किए गए हैं। पहला मेथड हमारा क्या है, रोस्टर, कौन सा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। आपके यह यूनिट टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जामिनेशन, दोनों फॉर्म में आपको लेआउट करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है। ये क्या है, एक तरह से होता है ना कि आपके पास कितने आलू है, प्याज है, अपने आइटम बताओ, तो आपने उनके नाम लिख दिए। तो उसी तरह जितने भी एलिमेंट होते हैं इस सेट में, उन सबको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, क्लोज करके लिख देते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट क्या होगा, 2 4 6, तो इसमें लिख दिया। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारा सेट थ्योरी हो गया। कि ये मतलब क्या था, एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, हमें एक सेट बनाना है इवन पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 7 से कम हो, लेस देन 7 हो। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पहले तो इंटीजर जान लो। इंटीजर आपको पता है जो कंप्लीट नंबर होता है उसे इंटीजर कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव जाए चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन पॉजिटिव लगा दिया, जब पॉजिटिव लगा लिया यानी कि हम 0 के बाद जितने भी इंटीजर इन्फिनिटी तक उनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर इवन बोल दिया यानी सबकी बात नहीं करेंगे, वही इंटीजर की बात, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जो 2 से डिविजिबल हो। उसके बाद क्या हुआ, लेस देन 7, यानी 7 से आगे नहीं जाना। तो हमारा इसने क्या कर दिया, हमें एक रेंज दे दिया, भाई बस इसी दायरे वाले हमें चाहिए। तो 0 का सबसे पहला इंटीजर आता है 1, जो कि क्या है, ऑड है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 2 क्या है, इवन है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 3 ऑड है, वो नहीं चाहिए। 4 इवन है, वो लिख दिया। फिर 5 ऑड है, फिर 6
इवन लिख दिया। फिर 7 से तो हमें कम चाहिए था, 7 6 और 7 के बीच में तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है, 6 के बाद जस्ट 7 आता है, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारे हो गए 2 4 6। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस रिप्रेजेंटेशन को ही रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट मेथड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है, बहुत काम आती है, टाइम बचाती है, कोई भी एक आइडेंटिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में बहुत काम आ जाती है। बहुत सिंपल वर्ड में एक बार आपने बता दिया इट इज़ अ सेट और लिख दिया रूल, तो आपको सारे एलिमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो हमारा क्या था, ऊपर वाले जो टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया उसमें रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि कम था। अब मैं बोल दूँ नहीं भैया 100 तक लिखो, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय खाएगा। तो उस समय जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेट को डिफाइन करने में, तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, सिंगल कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंडीशन देख लीजिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी के बिना आप नहीं लिख सकोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तब आपको ऊपर वाला ही करना पड़ेगा। ठीक है। विच इज़ नॉट पोजेस बाई एनी एलिमेंट और से, और वो किसी और एलिमेंट द्वारा पोजेस नहीं होनी चाहिए जो उस दायरे के बाहर हों। क्लियर। फिर क्या, आउटसाइड द सेट। ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इन द सेट AEIOU ऑल द एलिमेंट्स पोजेज ए कॉमन प्रॉपर्टी नेमली ईच ऑफ देम एज वॉवेल। जैसे हमारा सेट है AEIOU कैसा है, वॉवेल का सेट है। तो AEIOU के अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो हमारे और कोई वॉवेल आते नहीं हैं, तो अगर हम सेट ऑफ वॉवेल्स लिख देंगे तो AEIOU को कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ठीक है। उसी तरह क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी भी करते हैं सभी। अब क्या आता है, अब ये तो ए हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, V, हम इसको लिख सकते हैं सेट V इक्वल टू एक्स सच दैट। अब देखो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका। ठीक है। एक्स जो कि एलिमेंट है हमारा, वो क्या होगा, फिर इसको डिफाइन किया एलिमेंट कैसा होगा, इज़ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन उठा लिया है। अब ये देखिए, तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, एक माफ़ कीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, राइट द सोल्यूशन, राइट इज सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें ये रोस्टर फॉर्म में चाहिए। अब देखिए, अब रोस्टर फॉर्म में कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। अब इस सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो अब देखो, सबसे पहले इसको फैक्टराइज, मैंने क्या किया, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से किया। सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बहुत सिंपल इक्वेशन है, इजीली कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि अगर आपको नहीं आता, आप 10th का लेक्चर उठा के देख सकते हैं अलजेब्रा का, मैंने वहाँ पे बहुत एक्यूरेटली सारे तरीके बताए हैं कैसे फैक्टराइज करना है। तो अब ये रहा हमारा क्या, ये हमारा हमने इसको कैसे कर दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया फैक्टर्स। अब कैसे किया, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 2, इन दोनों का क्या है, माइनस 2x², क्या है, माइनस 2x²। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस 2x²। तो x को ऐसे मुझे वो करना है, स्प्लिट करना है कि जब उसको मैं ऐड करूँ तो x बचे और मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 2x² मिले। तो वो हमने देखा, तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 ये मिल गया मेरे को, बहुत अच्छा है। आप ऐड करिए इसको, अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² मिलेगा। उसके बाद क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस फिर क्या है माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए, ये पूरा टर्म जो LHS में है वो RHS में क्या है, 0। या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये वाला टर्म 0 है तो x की वैल्यू 1 होगी। अगर सेकंड वाला टर्म 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 होगी, तभी 0 हो सकता है, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू हो गई। अब ये मेरी x की वैल्यूज़ आ गई। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँगा, इसको मैंने लिख दिया इन रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है 1 कॉमा माइनस 2। क्लियर। अब अगर इसी को मुझे लिखना हो किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको इस तरह से, देखिए इसको लिखूंगा a x सच दैट x, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें इस तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, और
हाँ, इसको थोड़ा पतला करना, चलो ठीक है। तो इसको मुझे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, x सच दैट x इज़ क्या है, इंटीजर्स हैं तो इंटीजर z, ठीक है, कॉमा जहाँ पर जो है तुम्हारा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, अब देखिए अब यहाँ पे इंटीजर्स उठा के देखेंगे तो 1 और माइनस नहीं है, ऐसे नहीं होगा, इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए नहीं है, इसका आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते इसका। कुछ होती हैं इक्वेशंस जिनका हम वो फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे आ गया, अब हमारा क्या है, राइट द सेट A इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी अब कैसे जज करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इधर लिख दिया, मैंने कहा अच्छा 1 का स्क्वायर भी अच्छा 1 होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25। फिर मैं देख रहा हूँ कि सेट है वो स्क्वायर का है, किसका, एक इंटीजर के स्क्वायर का, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का, क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो वो मैंने फिर देखा यहाँ पर, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सेट डिफाइन कर दिया। सेट कैसे डिफाइन किया, सेट डिफाइन किया मैंने x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। जो ये एलिमेंट x है वो क्या है, n स्क्वायर, यानी कोई भी जो n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये रहा। उसके बाद आज के लिए लेक्चर इतना ही। आई थिंक आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई गलती हुई इस लेक्चर में तो माफ़ कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।